लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। तवांग में भारतीय सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प की जानकारी एक तो मोदी सरकार छुपाती रही, जब मामला सार्वजनिक हुआ तो पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ा। जवाब में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा कि हमारे जवान ने बहादुरी से उन सबको वापस खदेड़ दिया। हमारे जवानों को मामूली चोट आई है, हमसे ज्यादा उनके जवान घायल हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही क्या मोदी सरकार झूठ बोल रही है, ये सवाल खड़े हुए। क्या राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में झूठी जानकारी दी हमारे सैनिकों को लेकर? क्या अमित शाह ने गलत जानकारी दी? सवाल अब मीडिया ने आंखों में आंखें डालकर पूछना शुरू किया है। दैनिक भास्कर ने 5 गंभीर सवाल पूछे हैं, क्योंकि इस मामले में जैसे जैसे रिपोर्ट सामने आ रही है उससे पता चल रहा है कि जितना बढ़ा चढ़ाकर मोदी सरकार पार्लियामेंट में हमारे सैनिकों की बात कर रही है कि सिर्फ उन्हें मामूली चोट आई है, उस पर संदेह है। क्या हमारे जवान सुरक्षित हैं? आपके पास जानकारी आई? क्या कोई मेडिकल बुलेटिन जारी किया जा रहा है? नहीं जारी किया जा रहा है। ना सरकार के तरफ से घायल सैनिकों की संख्या बताई गई, ना ही पार्लियामेंट में हो या सेना की तरफ से हो कोई जानकारी दी गई। तो आप कैसे यकीन करेंगे? तो 5 ऐसे गंभीर सवाल हैं जो दैनिक भास्कर ने पूछे हैं। पहला सवाल मैं बता रहा हूं, फिर दैनिक भास्कर के खबर के अनुसार भी हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। जानकारी यह मिली कि जब यह झड़प हुई थी उसके बाद आनन फानन में हमारे घायल सैनिकों को एयरलिफ्ट किया गया। उनकी जान को शायद खतरा हुआ होगा, इमरजेंसी होगी, एयरलिफ्ट किया गया और 440 किलोमीटर दूर गुवाहाटी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिछले 6 दिनों से हमारे घायल सैनिक वीर जवान वहां पर इलाजरत हैं। क्या मोदी सरकार ने इस बात की जानकारी दी? मोदी सरकार ने इस बात के बारे में क्यों नहीं बताया कि अगर जवान मामूली रूप से घायल हुए हैं तो फिर आनन फानन में एयरलिफ्ट करने की जरूरत कैसे पड़ी? यह नौबत क्यों आई? कुछ तो यह सरकार छुपा रही है और यह सरकार गोदी मीडिया इनके लिए काम करती है। इस सरकार के लिए एक पुराना हमारे सैनिकों का वीडियो उठाकर सोशल मीडिया में न्यूज चैनल पर प्लांट करवाया गया, वो इसलिए ताकि यह दिखे कि चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों ने क्या किया, भारत के वीर सैनिकों ने उन्हें खदेड़ दिया। और वो विजुअल्स पुराने थे, किसी और मामले से जुड़े हुए थे, उसे तवांग झड़प से जोड़ दिया गया। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए मोदी सरकार किसी भी हद तक जाती है। एक तो पुराने वीडियो का सहारा लेने वाली यह मोदी सरकार पूरी जानकारी भी देशवासियों को नहीं देती है। पार्लियामेंट में बातें छुपाई जाती है। घटना अगर 9 दिसंबर को होती है तो फिर जानकारी इतने दिन बाद क्यों, और पूरी जानकारी क्यों नहीं? इसको लेकर दैनिक भास्कर ने जो सवाल पूछे हैं वो अब अपने स्क्रीन पर आप देखिए। ये दैनिक भास्कर का एक्सक्लूसिव है, हेडलाइन है, तवांग झड़प पर भास्कर के सरकार से 5 सवाल। जवान मामूली घायल हैं तो 6 दिन से अस्पताल में क्यों हैं? मेडिकल बुलेटिन कहां है? ये मेडिकल बुलेटिन जारी क्यों नहीं होता है, चाहे मामूली घायल हो या सीरियसली घायल हो? मेडिकल बुलेटिन जानने का हक पूरे देश को है, क्योंकि हमारे वीर जवानों की बात है। दैनिक भास्कर का थोड़ा इंट्रो भी जानना जरूरी है। जो बातें हमने शुरुआत में कही हैं कि कैसे अमित शाह और राजनाथ सिंह बड़े बड़े दावे कर रहे थे, कोट करके लिखा है, जब तक देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, देश में बीजेपी की सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 9 दिसंबर की सुबह हुई झड़प के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने 13 दिसंबर को बेहद सख्त लहजे में यह दावा किया था। और उधर उसी दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पार्लियामेंट में दावा किया कि इस झड़प में भारतीय सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं, कोई भी सैनिक गंभीर रूप से घायल नहीं है। यह राजनाथ सिंह का दावा था। अमित शाह के दावे आप जान लिए। अब आते हैं सवाल पर, जो इनके दावों पर सवाल उठते हैं कैसे। पहला सवाल, अगर सैनिक मामूली रूप से घायल हुए हैं तो उनका इलाज तवांग बेस कैंप में ही क्यों नहीं किया गया? आमतौर पर सेना के पास इलाज की सुविधा होती है, क्या सेना के पास मामूली चोटों के इलाज लायक भी इंतजाम नहीं थे? पहला सवाल।
दूसरा, सैनिकों की हालत गंभीर नहीं थी तो उन्हें एयरलिफ्ट कर जल्दबाजी में 440 किलोमीटर दूर गुवाहाटी बेस हॉस्पिटल क्यों लाया गया? अरुणाचल प्रदेश में भी 181 मिलिट्री हॉस्पिटल टेंगा और 188 मिलिट्री हॉस्पिटल लिकाबाली जैसे आर्मी बेस हॉस्पिटल मौजूद हैं। सवाल नंबर 3, 9 दिसंबर की सुबह झड़प हुई और आज 15 दिसंबर है, 6 दिन बीत चुके हैं, फिर भी ये सैनिक अस्पताल में क्यों एडमिट है? डिफेंस सोर्सेज ने भास्कर से यह कंफर्म किया है कि घायल हुए सैनिकों में से कोई भी अभी डिस्चार्ज नहीं किया गया है। मामूली झड़प होती तो डिस्चार्ज हो गए होते। 9 दिसंबर की घटना थी, अभी तक कोई डिस्चार्ज नहीं हुआ है। समझिए ये सरकार क्यों बातों को छुपा रही है। मोदी जी तो चीन की दोस्ती का हवाला देते हैं, लाल आंख दिखाने की बात करते हैं, सामने से शी जिनपिंग को देखते ही लपक कर कुर्सी छोड़ते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, भगवा रंग पहन के, लाल रंग पहन के। लाल आंख तो नहीं दिखा पाए। सवाल नंबर 4, सरकार, सेना या अस्पताल इन सैनिकों का हेल्थ बुलेटिन सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? कितने सैनिक घायल हुए हैं इसकी संख्या क्यों नहीं बताई जा रही? सवाल गंभीर है, जवाब तो देना पड़ेगा, लेकिन मोदी सरकार सच छुपाने में माहिर है, सच छुपा रही। आखिरी सवाल, 14 दिसंबर को तवांग के नाम पर 2 साल पुराना एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सरकार और सेना की तरफ से इस पर आधिकारिक बयान क्यों नहीं आया? हालांकि डिफेंस सोर्सेज ने भास्कर से यह कंफर्म किया है कि यह वीडियो 9 दिसंबर को तवांग में हुई झड़प का नहीं है, मतलब पुराना वीडियो किसी और मामले से जुड़ा हुआ, इसे तवांग झड़प से जोड़ दिया गया। आखिर क्यों? और सरकार ने इसका खंडन क्यों नहीं किया? ये सवाल तो लोग पूछेंगे, फिर मोदी सरकार के पास जवाब नहीं होगा। झूठ बोलने के लिए, सीना चौड़ा करने के लिए बहुत इनके पास मुद्दे हैं कि हमारे जवानों ने उन्हें खदेड़ दिया, लेकिन हमारे जवानों के साथ क्या हुआ उसकी जानकारी आप छुपा क्यों रहे? इसका जवाब कौन देगा? समस्या यह है कि अगर आप सवाल पूछ दें कि चीन के जवानों के साथ हमारी झड़प क्यों हो रही है, हमारे जवान घायल क्यों हुए, मार पिटाई क्यों हुई, तो इस पर लोग जवाब देते हैं जो संघ मानसिकता वाले हैं या फिर बीजेपी के लोग हैं, कहते हैं कि आप चीनी एजेंट हैं क्या? क्या सरकार से वाजिब सवाल पूछना चीनी एजेंट वाली बात होती है? महबूबा मुफ्ती ने ठीक यही सवाल किया तो उनसे पूछ दिया गया क्या आप चीन के एजेंट हैं? आप वाजिब सवाल करेंगे, 2 ही बातें होती हैं, आप चीन के एजेंट करार दिए जाएंगे, आप राष्ट्रद्रोही करार दिए जाएंगे। सरकार से सवाल पूछना भी यहां पर गुनाह हो गया है। हमारे सैनिकों की स्थिति क्या है इसकी जानकारी छुपाने वाली मोदी सरकार, अमित शाह, राजनाथ सिंह इस मामले पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? सेना का कोई ऑफिशियल, कोई आधिकारिक तौर पर मेडिकल बुलेटिन क्यों नहीं जारी करता है कि हमारे सैनिकों की क्या स्थिति है? इन सवालों के जवाब है क्या मोदी सरकार के पास, या फिर गोदी मीडिया के सहारे अपनी छवि सेकने में लगी या मोदी सरकार चुप्पी साधे बैठी रहेगी कि कोई फर्जी वीडियो चल भी गया उसे ही दिखाकर मन संतुष्ट कर लेना है, अरे वो तो इसी का वीडियो था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तवांग में भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक के बीच झड़प हुई है, ये बड़ा सच है, लेकिन शुरू से ही सरकार की मंशा इस पर संदेहास्पद बनी हुई है। एक एक चीजें छुपाई जा रही हैं। क्या हमारे सैनिक के साथ कुछ अनहोनी हो गई है? भगवान ना करे। अगर चोटें मामूली हैं तो सवाल यही है कि आपने एयरलिफ्ट किया है, 6 दिन से कोई डिस्चार्ज तक नहीं हुआ है, तो ऐसा क्या हुआ? इतनी मामूली चोट में 6 दिन तक कोई हॉस्पिटल में भर्ती रहता है क्या? और प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में क्या कह रहे हैं? उनके तो पुराने वीडियो चल रहे हैं, गुजरात का बहुत पुराना रिश्ता है, मेरा रिश्ता है चीन के साथ, हमने मदद मांगी है। अब चीनी सैनिक हमारे जवानों के साथ भिड़ रहे हैं, झड़प कर रहे हैं, ऐसे में आप लाल आंख दिखाइए, क्यों नहीं दिखा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को गुमराह करने के लिए झूठ पर झूठ यह सरकार बोलती जा रही है। और इस मामले में कार्रवाई को लेकर पूछा जाए कि चीन के प्रति आपका रुख क्या है, तब ये लोग चुप्पी साध लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन के पास जो जमीनें हैं 43% कब्जा की हुई जमीनें हैं, जिसमें भारत की जमीन भी है। 5 देशों की जमीन को चीन कब्जा कर चुका है। अगर मोदी सरकार बार बार ललकारने की बात करती है, प्रधानमंत्री मोदी चीन के साथ 2-2 हाथ करना चाहते हैं, तो फिर ऐसे समय पर इतनी खामोशी क्यों है? फिर और झूठ का जाल क्यों बिछाया जा रहा है?
इसका जवाब तो मोदी सरकार ही देगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।